बच्चों, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो मिल गई होगी कि सीबीएसई का एक बड़ा अपडेट आया है। इवैल्यूएशन में एक बड़ा चेंज होने वाला है इस साल से 2026 से कि सीबीएसई ने इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अप्लाई करने का डिसीजन लिया है। मींस क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की आंसर शीट्स का इवैल्यूएशन मैनुअली नहीं होगा, ये होगा डिजिटली। जैसा अभी तक टीचर सेंटर पे जाते थे और कॉपीज के पेज पलट पलट कर कॉपीज चेक करते थे, इस बार वो अपने ही स्कूल में रहकर कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपीज को चेक करेंगे और इस तरीके से आने जाने का टाइम भी बचेगा और काम थोड़ा स्पीड से होगा, ऐसा सीबीएसई का मानना है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि स्टूडेंट्स पर क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं और जैसा कि ये फर्स्ट टाइम अप्लाई हो रहा है तो इसके क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें अब टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कॉपीज चेक कर ली तो सिस्टम अपने आप टोटलिंग कर लेगा, तो जो ह्यूमन एरर टोटलिंग में हो सकती थी वो मिनिमाइज हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी। दूसरा, केजिंग नहीं करनी पड़ेगी। आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर ये फिल करना होता था कौन से क्वेश्चन पर कितने मार्क्स मिले, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ये सब डिटेल फिल करनी होती थी। तो ये भी अब सिस्टम अपने आप कर लेगा। तो इस तरीके से टीचर्स का ये काम कम हो जाएगा कि उनको सिर्फ कॉपीज चेक करनी है, मार्क्स अलॉट करने हैं, बाकी काम सिस्टम में अपने आप हो जाएगा। सिर्फ लास्ट में मार्क्स अपलोड करने होंगे। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? सभी बच्चों की कॉपीज, आंसर शीट्स पहले स्कैन की जाएंगी, सिस्टम में अपलोड की जाएंगी और रैंडमली जो भी टीचर असाइन होंगे, जिन भी टीचर्स को ये कॉपीज चेक करनी होंगी, उनको एक लॉगिन आईडी दी जाएगी जिससे कि वो सिस्टम पर बैठकर लॉगिन करेंगे और फिर उनके सामने वो कॉपीज खुल जाएंगी और वो वहां पर उन कॉपीज को चेक कर लेंगे। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ओएसएम सिस्टम आने के बाद रिजल्ट भी जल्दी आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्योंकि इस तरह से कॉपीज चेक करने का काम फास्टर होगा, फेयर होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। और बाद में जैसे रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे अपनी कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, तो वो भी काफी इजी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम पर अपलोड होगा, तो जस्ट क्लिक करके उसको निकालना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके चैलेंजेस की। सभी टीचर्स टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं। उनको इतनी देर स्क्रीन पर बैठकर हो सकता है कुछ स्ट्रेस हो या फिर कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि पावर कट हो गया, इंटरनेट स्लो है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपडेटेड होना चाहिए, वहां पर इतने कंप्यूटर्स होने चाहिए कि जो कॉपी चेकिंग का वर्क है वो स्मूथली हो पाए। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ट्यूटोरियल वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम टीचर्स को नहीं आएगी, ऐसा मानना है। अब टीचर्स को सेंटर पे जाकर कॉपी चेक करना वो ज्यादा सही लगता था या फिर अपने स्कूल में ही रहकर डिजिटली चेक करना ज्यादा सुटेबल रहेगा, ये तो टाइम ही बताएगा जब ये ओएसएम अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, डायरेक्टली स्टूडेंट्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है कि अब जो कॉपी करेक्शन में कुछ मैनुअल मिस्टेक्स रह जाती थी, ह्यूमन एरर, वो अब कम हो जाएंगी, उनके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन कॉपीज को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, तो स्कैनिंग में ऐसा ना हो कि कुछ अगर बहुत लाइट कलर के पेन से लिखा हुआ है तो वो फेडेड सा दिखे, इसलिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखें कि स्कैनिंग में वो अच्छे से आ पाए। बस इसी का ध्यान रखना है आपको और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। कॉपी चेकिंग किस तरीके से होगा वो तो बाद की बात है, जो भी होगा स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए होगा कि उनका बेनिफिट हो।